जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ निशा भदौरिया। आज हम विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी हम वाक्य बोलते समय या पढ़ते समय, लिखते समय अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। उन्हें लिखते हुए किसी विशेष चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। जैसे जब कोई कहीं रास्ते में जाता है तो बोलते हैं चलो थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, यानी थोड़ा सा रुक लेते हैं। तो भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के मध्य में या अंत में रुकते हैं। रुकने का संकेत देने वाला चिन्ह क्या कहलाता है? विराम चिन्ह कहलाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे आप दो लोगों के बीच में बात हो रही है, एक का नाम है सुमिरन और एक का नाम है अर्पिता। सुमिरन, हंसो मत रो। अर्पिता, हंसो मत रो। या पहले वाक्य में कहा गया है कि हंसो मत रो, दूसरे वाक्य में कहा गया है कि हंसो मत रो। दोनों वाक्यों के अर्थों में बहुत अंतर है। क्या आप समझे कि क्या अंतर है? वाक्य बोलते समय सुमिरन और अर्पिता अलग अलग जगह रुके, जिससे अर्थ में अंतर आ गया, है ना। तो जब हमें रुकते से किसी अर्थ में अंतर पता चले, वहाँ पे किसी ना किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादिबोधक और योजक चिन्ह, है ना। तो टोटल हमारे कितने विराम चिन्ह हैं? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादिबोधक और योजक चिन्ह। सबसे पहले हम सभी जानते हैं पूर्ण विराम क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में भी फुल स्टॉप बोलते हैं। जब भी कोई वाक्य पूर्ण होता है, वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, अंकित को परीक्षा में पूरे अंक मिले हैं, बैठ जाइए, है ना। तो इस तरीके से आप देखिए, जो लाल रंग से डंडा खिंचा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। उसके बाद आता है, यानी पूर्णतः वो वाक्य समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। उसके बाद आता है आपका अल्प विराम। जब हम बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, पढ़ते वक्त या बोलते वक्त या लिखते वक्त, तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं, पढ़ते या बोलते वक्त जब हम थोड़ा सा रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने बोला रमा, गीता, अर्चना और ज्योति क्रिकेट मैच देख रहे हैं, अनिल, अमिता, निधि और अभी दिल्ली गए हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक रहे हैं। उसके बाद आता है आपका अर्धविराम। अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम का प्रयोग हम अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय तक रुकने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है आपका प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये चिन्ह, विराम चिन्ह हम प्रश्न पूछने पर लगाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है ना, तुम क्या खा रहे हो, तुम कौन हो। तो जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तो वो उसके बाद हम क्या लगाते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट है आपका विस्मयादिबोधक। जब हम खुशी जाहिर करते हैं, शोक जाहिर करते हैं, दुख, आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं, है ना। जैसे कि छी कितना गंदा है, वाह कितना सुंदर है, वाह यह तो बहुत सुंदर है, अरे वाह, वाह मज़ा आ गया। तो जितने भी हमें जिन वाक्यों से हमें आश्चर्य महसूस हो, आश्चर्य प्रकट हो, है ना, दुख प्रकट हो, खुशी प्रकट हो, तो इन सारे शब्दों को, भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। एक होता है आपका योजक चिन्ह, डैश भी बोलते हैं जिसको, है ना। तो जब हम दो चिन्हों का प्रयोग करते हैं दो लोगों को बीच में शब्दों को जोड़ने के लिए, जैसे सीता गीता, राम श्याम, बालिका धीरे धीरे चल रही है ना, आसपास, है ना। इसी तरीके से हम योजक चिन्हों का
प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आप विराम चिन्ह पंक्चुएशंस के बारे में समझ गए होंगे। पाठ के अंत में जब हम ये पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि वाक्य के मध्य में या अंत में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इनके प्रयोग से बोलते या लिखते समय भाषा को समझने में आसानी होती है ना। अगर कोई पूर्ण विराम ना हो, आप पढ़ते जाओ तो आपको समझ नहीं आएगा। तो भाषा को शुद्ध करने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। जय हिंद।